एक बार कल वाले श्लोक पढ़ लेते हैं, चित्त में एक स्मृति में आ जाएगा। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ऋषिकेश से पधारे। आत्मस्वरूप परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज धर्मेशानंद जी महाराज, ओंकारानंद जी, विद्वत समाज, भक्तिमती माताओं बहनों, सभी सुधी जन के रूप में वही परमात्मा विराजमान हैं। मेरी दृष्टि में आपका नाम रूप नहीं है, आपके भीतर का चेतन तत्व है। वही वक्ता है, वही श्रोता है। भगवान ने कुछ मौका दिया है विचार करने का, चिंतन करने का। हम लोग इस विषय में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना। सृष्टि के मूल में एक सत्ता थी, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्। तो वो कैसी थी सत्ता मुझको पता नहीं, बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय जो सुनने की इंद्री है कान नहीं था, उस समय जो बोलने की इंद्री है वाणी नहीं थी। तो कैसे उसको बताया जावे और कैसे उसको सुनाया जावे। लेकिन सृष्टि के मूल में एक सत्ता विराजमान थी, ना अन्यत किंचन विशत। उसके अलावा और कुछ दूसरा नहीं था। बस इतना एक विचार में इस विषय को ले आए कि श्रुतियों में एक जगह पर लिखा आत्मा व इत्मेक एवाग्रे आसीत। सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा ही था। एक जगह पर लिखा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। हे सौम्य श्वेत केतु, सृष्टि के मूल में एक आत्मा, एक सत स्वरूप ही था। एक जगह पर लिखा कि मूल में, सृष्टि के मूल में सत था। एक जगह वर्णन किया कि आत्मा था। एक जगह कहा ब्रह्म था। एक जगह पर कहा सृष्टि के मूल में एक ईश्वर सत्ता थी। इस पर विचार का संतों ने चिंतन किया, वास्तव में वो क्या था। क्योंकि श्रुति ने जब चार नाम दिया, आत्मा, ब्रह्म, सत
ईश्वर अलग अलग प्रसंग में 4 नाम दिया, तो वास्तव में सृष्टि के मूल में कौन था? गहन चिंतन है विद्वत समाज के लिए, लेकिन एक बात पक्का है, सृष्टि के मूल में एक मूल तत्व था। मूल तत्व उसको आप चलो ब्रह्म कह लो, परमात्मा कह लो। उसी प्रकार से जैसे तमाम तरह के रूप हमको दिखाई पड़े, आपने उसका नाम रख दिया, ये कुल्हड़ है, ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये सुराही है, 50 तरह का नाम रखा, 50 तरह की आकृति बनी। लेकिन जब मैं कुम्हार के यहां गया तो कुम्हार ने कहा, जितना देख रहे हो ना यहां पर, ये सब का सब पहले एक मिट्टी ही था, मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं था। उस मिट्टी के भीतर से हमने इसके रूप बनाए अनेक अनेक, ये दिया है, ये सुराही है, तमाम तरह का व्यवहार के लिए हमने नाम रख दिया। मूल में एक था। ऐसे सृष्टि के मूल में एक सत्ता है, परब्रह्म तत्व। उसको आप कह लो परब्रह्म, परमात्मा, उसको हम कहते हैं परमात्मा। उस परमात्मा से, जो परब्रह्म परमात्मा है, उनकी एक अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य कहने का मेरा यही मतलब है, अचिंत्य शक्ति, यानी इस पर क्वेश्चन नहीं करना, नो क्रॉस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जिसका चिंतन ना किया जाए, हमने पहले कह दिया ना, अचिंत्य। अचिंत्य माने जिसका चिंतन करना संभव नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न। एक अचिंत्य शक्ति है, उसको आप कह लो प्रकृति, अव्यक्त, या हम उसको कहते हैं माया। आगे प्रसंग में आएगा। ये परमात्मा की एक अचिंत्य शक्ति, हमको कहा नहीं जा सकता। इदम इत्थम कही जाए न कोई, ऐसे में फूल के जैसे दिखा नहीं सकता हूं आपको, लेकिन है वो परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर चेतन है, वो शक्ति जड़ है। दोनों का जब संयोग होता है, दोनों का संयोग हुआ, उस परब्रह्म परमात्मा से वह मूल प्रकृति अव्यक्त शक्ति वह जुड़ती है, तो उन्हीं का नाम हो जाता है भगवान। जैसे हमने कहा भगवान, भगवान माने जैसे धनवान, माने जिसके पास धन है बहुत सारा, आपने कहा धनवान। ज्ञानवान, बहुत ज्ञान है। वान एक जो शब्द लगेगा, वान, जेब में 100 रुपए है तो धनवान नहीं हूं। वान माने प्रचुरता के अर्थ में, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ऐसे जिनके पास में 6 चीजें समष्टि रूप से है, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म, वैराग्य, यश, श्री, 6 चीजें समष्टि रूप से है, उनको हम कहते हैं भगवान। उनने विचार किया, मैं अकेला हूं, बहुश्यामा, अनेक के रूप में प्रकट हो जाऊं। अकेला हूं, अकेले में किसी को भी अच्छा नहीं लगता, उसको भी नहीं अच्छा लगा। एक को हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, अनेक के रूप में प्रकट हूं। तो उस समय तो और कोई कुछ था ही नहीं। अब यहां से ध्यान रखना, तो अगले श्लोक समझ में आएंगे। उस समय तो कुछ था नहीं कुछ, तो वो अपने भीतर से, अब वो कहीं से मसाला अलग से नहीं लिया, जैसे कुम्हार ने मिट्टी बाहर से लिया, जल बाहर से लिया। आपने भोजन बनाने के लिए चावल बाहर से लिया, दाल बाहर से लिया, तो उस समय तो उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं, तो सामग्री कहां से लावेगा वो? तो अपने भीतर से वो बनाता है। कैसे? जैसे मकड़ी जाला बनाती है। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते चा, जैसे एक ओढ़ नाभि मकड़ी अपने भीतर से जाला निकाल करके और बुन लेती है। जब मर्जी आई वो जाले को खा भी सकती है। उसने जाला बनाया, बीच में बैठी रहती है,
कभी आप उसके जाले को हिला दो, मकड़ी बीच में लटक जावे। परिवार में अनुभव करके देख सकते हो, बीच में लटक रहती है। जब लटकती रहती है, गौर से देखो आप थोड़ा धैर्य पूर्वक, तो मकड़ी धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है। जिस समय ऊपर उठ रही है उस समय वो जो जाला पकड़ के लटक रही थी, वो जाले को अपने भीतर समेटती भी ही जा रही। तो जैसे मकड़ी वो जाला अपने भीतर से निकाली, उसमें रही और जब चाहे समेट लेती है, ऐसे उस आप भगवान कहो, ईश्वर कहो, उन्होंने ये सारी सृष्टि की रचना की, स्थित हैं और जब चाहते हैं अपने भीतर समेट लेते। जिस समय सृष्टि बनाने का भाव आया, सबसे पहले, अब देखो एक स्थिति थी उस परब्रह्म की, उनके साथ जुड़ गया माया, दूसरी स्थिति हो गई। कभी हमारे पूज्य गुरुदेव का कभी सुना हो किसी ने, तो एक चार्ट रखा करते थे गुरुदेव। वो चार्ट ऊपर लिखते थे ओम, उसके नीचे वी फॉर वासना, समष्टि वासना, फिर उसके नीचे BMI, ऐसे चार्ट बनाते थे समझाने के लिए। उसके भीतर अब एक कल्पना चलने लगी कि मैं सृष्टि को कैसे बनाऊं, सृष्टि को किस प्रकार से बनाऊं। आप लोग भी इसी प्रकार से कल्पना करते हो, घर कैसे बनाऊं, किधर ड्राइंग रूम होगा, किधर बेडरूम होगा, किधर किचन होगा। सब लोग ऐसी ऐसी अपने मन के भीतर पहले कल्पना करते हो और आपके मन में एक खाका पहले खिंच जाता है, चाहे घर हो, अरे चाहे भोजन की बात हो, सवेरे क्या बनेगा, शाम को तैयारी हो गई मन में, अभी बनाया नहीं आपने। जिस समय आपके मन के भीतर सारी कल्पना आ जाती है, उस समय जैसे पहले थे वैसे नहीं हो, थोड़ा मन के भीतर एक धारणा बन गई कि इस प्रकार से मैं निर्माण करूंगा। ऐसे उस ईश्वर के मन में जिस समय एक धारणा बन गई कि ऐसी सृष्टि बनाऊंगा, इस प्रकार से सृष्टि बनेगी, उस अवस्था का नाम है हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में सब है। थोड़ा सब शब्दों में हेर फेर कर लेते हैं दर्शन की दृष्टि से। हम वेदांत में हिरण्यगर्भ कहेंगे, सांख्य दर्शन में उसको महातत्व कह लो, नाम का फर्क है बस। महातत्व जिसके भीतर सारी धारणा बन गई। दो, बहुत ध्यान से समझेंगे तो दो स्थिति का वर्णन हो गया, दो स्थिति का। उस जो मूल तत्व है उसको अभी बाद में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन एक माया के सहित हुआ और दूसरे सृष्टि के अनेक अनेक आकृतियों की कल्पना जिसके भीतर आई। याद रखना, एक थोड़ा शास्त्रीय शब्द प्रयोग कर दे रहा हूं, हिरण्यगर्भ कभी पढ़ोगे न समझ में आवे तो इतना याद रखना, समष्टि वासना, समष्टि कर्म और समष्टि जीव जहां रहते हैं उसी का नाम है हिरण्यगर्भ। जो जल का स्रोत है, जल सारा जहां पर होता है उसी का नाम है समुद्र। हिरण्यगर्भ एक शास्त्रीय शब्द है, महातत्व शास्त्रीय शब्द। अब जब उसने सृष्टि बनाने का प्रयास किया तो सृष्टि बनने लगती है। आकाश बना, वायु बनी, जल बना, पृथ्वी बनी, 5 महाभूत बन गए। फिर पांचों महाभूत से अलग अलग उसकी आकृतियां बनने लगी, नाम रूप बन गए, पेड़ बन गए, चलने वाले बन गए, अस्थिर वाले जीव बन गए, देवता बन गए, असुर बन गए। बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाया है जाके ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद में। वहां पर उसने सोचा मैंने बनाया, तो जब जैसे आप बनाते हो तो आप ही अपने सुख के लिए बनाते हो ना, घर बनाते हो तो अपने सुख के लिए, तो आप कहते हो घर बन गया, अब मैं घर में गृह प्रवेश करूंगा, पंडित जी मुहूर्त बताओ। तो उस परमेश्वर ने विचार किया ये जितने शरीर बने मैं इसमें कहां रहूं। तो उसके सामने एक कोई जीव आया, उसके सामने इसमें रहो, उसको नहीं अच्छा लगा। अब जिसको पढ़ना हो पढ़ना
दूसरा जीव लाया गया, इस सृष्टि की प्रक्रिया है, इसमें रहो, उसको नहीं अच्छा लगा ना, इसमें भी नहीं रहूंगा। हर आदमी हर जगह पर नहीं पसंद करेगा ना रहना। तो जब उसके सामने मनुष्य का शरीर आया तो सुकृतम, क्या बढ़िया शरीर बना, बहुत बढ़िया शरीर बना है, ये आकृति बहुत सुंदर बनी है, ये मेरे रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और उसमें प्रवेश किया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य। सिद्धांत था समझना, सृष्टि जब बन गई, पूरा का पूरा नाम रूप में सृष्टि बन गई। एक थोड़ा सा कठिन हो जाए तो घबराना मत, आज के दिन, कल से फिर आसान हो जाएगा। हमने ईंट मंगाया नंबर 1, पत्थर मंगाया 2, लोहा सरिया मंगाई 3, सीमेंट मंगाया 4, लकड़ी मंगाई 5। आपने सामान इकट्ठा कर लिया, सामान अपने आप जाके जुड़ जाएगा क्या? ईंट पत्थर अपने आप जुड़ जाएगा? तो आप कहोगे सामान तो इकट्ठा हो गया, अब आप ठेकेदार राजगीर को बुलाओ। राजगीर कौन? जो चेतन होवे। सोया होगा तो काम नहीं कर पाएगा ना, जिंदा होवे, समझदार होवे। लेबर कैसा हो? समझदार होवे ना, जिंदा होवे। आपने अब 10 ठो मजदूर मंगाया जो चेतन है, समझदार हैं। 10 मजदूर मिलकर के आपने एक घर बना लिया। सावधानी समझना, 2 हो रहे हैं यहां पे। कुछ चीजें आपने इकट्ठा किया जो जड़ चीजें थी, जड़ चीजों को इकट्ठा किया, उससे आपका घर बना नहीं, महल बना नहीं, तो चेतन को आपने ढूंढा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? चेतन माने वो मजदूर, वो ठेकेदार। महाराज एक घर बनाने में कितने लोग लगते हैं? राजगीर अलग लगेगा, प्लम्बर का काम अलग, और सबकी सेटिंग होती। एक काम करके जाओगे तो दूसरा शुरू होगा, दूसरा काम कर जाएगा तो तीसरा काम शुरू करेगा। तो एक एक करके चेतन ना, चेतन। अब सच कहना, घर किसने बनाया? घर बन गया, घर बन गया। गृह प्रवेश का दिन आ गया, अब हम गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। राजगीर गायब, बिजली वाला गायब, प्लम्बर गायब, लकड़ी वाला गायब, सब कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी ने पूछा किसने बनाया? बहुत बढ़िया, किसने बनवाया? किसने बनवाया घर? किसने बनाया? किसने बनाया? अरे आप अब ज्यादा ज्ञान मत बघारो। आप कहोगे कि नहीं मैंने बनाया, सीधा सीधा आप यही कहोगे ना, मैंने बनाया। आप ये नहीं कह रहे हो कि राजगीर ने बनाया, ये नहीं कह रहे हो कि लकड़ी ने बनाया, लोहा, ये नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने बनाया जी। सामने वाला जब प्रशंसा करता है तो दिल खुश हो जाता है। वाह, किसका दिल खुश हो रहा है? मेरा। क्यों? वो कहता है बड़ा बढ़िया बनाया, डिजाइन, ऐसी डिजाइन। किसका दिल खुश हो रहा है? मेरा, मैंने बनाया। कैसे बनाया आपने? ईंट उठा के रखा? तो आप कहोगे नहीं, हमने पैसा की शक्ति लगाई, और पैसे की शक्ति से यहां 2 प्रकार का विभाग हुआ, 2 प्रकार का विभाग हुआ, कुछ जड़ और कुछ चेतन। कुछ वस्तुएं, सामग्री इकट्ठा किया, कुछ जीव को लेके आए पैसे के बल से, और दोनों का सहारा लेकर के मैंने ये बढ़िया महल अपने लिए तैयार कर लिया। ठीक है ना? कोशिश करना समझने का। अगला प्रसंग इसी से जुड़ा हुआ। घर बन गया, घर बन गया, अब आपने उसका एक नाम रख दिया। सोचना थोड़ा सा, यहां तक आप पूरे घर से आपका तादात्म्य हो गया ना। घर मैंने बनाया, घर मेरा है, घर मेरे सुख के लिए है। ध्यान से समझना। अब क्या कह रहे हो आप? घर मैंने बनाया, घर मेरा है, घर मेरे सुख के लिए है। ये जो कह रहा है ये कौन हुआ? ये मेरा एक भीतर भाव है। तो जैसे मैं कहता हूं घर मैंने बनाया, घर मेरा है, घर मेरे लिए है, वैसे जिसने सृष्टि बनाई
जिसकी सृष्टि है और जो सब में रहता है उसको हम कहते हैं विराट पुरुष। नाम में फर्क आया ना थोड़ा। हिरण्यगर्भ, फिर उसके बाद आया महत्तत्व, फिर आया हमारा नाम विराट पुरुष। तदो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। ये कम से कम शास्त्र के संस्कार याद हो जा। चित्त हमें महात्मा लोग तो बीज डालते रहते, समय पाके कभी न कभी उगेगा। अब स्थिति हो गई। अब विराट कहने, विराट पुरुष का मतलब इतना ही हुआ कि जैसे मैं कहता हूं, दूसरा दृष्टांत दे रहा हूं, मैं कहता हूं ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे सुख के लिए है। आप कहां रहते हो? शरीर में। शरीर में हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे सुख के लिए है। ऐसे जिसकी सारी देह है, सारी सृष्टि जिसकी है, जो सारी सृष्टि से तादात्म्यपन्न होकर रहता है, वो विराट पुरुष। उस विराट पुरुष के प्रसंगा अनुसार नाम बदल जाएंगे। यहां पर थोड़ा नाम बदल गया। कम से कम इतना याद रखना, उस पर ब्रह्म की एक अचिंत्य शक्ति नाम है अव्यक्त। ठीक है? अव्यक्त प्रकृति माया, फिर उससे हिरण्यगर्भ, फिर उससे विराट, और फिर उसके बाद ये 5 महाभूत में तमाम तरह का नाम रूप हमको दिखाई पड़ने लगता है, जिसकी कोई गणना नहीं है। कितने प्रकार के 84 लाख योनि, ये अनंतता के लिए है। ये गिना नहीं है हमने बैठ करके, एक एक गिनाई नहीं किया है। जब हमको कहना पड़ता है वहां हजारों लोग थे, वहां सत्संग हो रहा था, हजारों लोग थे, तो हजारों का मतलब हुआ कि अनेक लोग थे, असंख्यवाची है। आप कह देते हो वहां गए थे सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों का मतलब गिन करके नहीं बोल रहे हो, गिनने का कहने का मतलब है बहुत सारे लोग। ऐसे ही जब हम कहते 84 लाख योनियां हैं, अनंतता का प्रतीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ये जब सृष्टि बन गई, हाँ, अब यहां तक तो सृष्टि की प्रक्रिया, थोड़ा इसको चित्त में रखे रहो। ये जो सृष्टि बन गई, तो इस सृष्टि में अनेक अनेक रूप बने, अनेक अनेक रूप बने। ये माइक बन गया, ये मेज बन गई, ये कुर्सी बन गई, गिलास बन गया, कटोरी, अनेक अनेक रूप बन गए। और उनको सबको काम चलाने के लिए आपने अलग अलग नाम दिया ना, संज्ञा। कटोरी और गिलास दो चीज का अलग अलग संज्ञा नहीं होगा, तो आप कहोगे कैसे हमको गिलास लाओ या कटोरी लाओ, नाम देना पड़ेगा। तो नाम और रूप दो चीजों की रचना अनेक चीजों में हो गई। यह जो नाम रूप बन गया, इस नाम रूप को जो समझता है, विचार करता है एक सामान्य रूप से, उसको हम कहते हैं ज्ञान। नाम रूप को सामान्य रूप से देख करके समझने वाले को हम कहते हैं ज्ञान। उसके भीतर कोई विशेष होगा जो चिंतन करके उसी रूप के भीतर गहराई में जाएगा, कैसे बना, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, जो उसके मूल चीज को समझेगा, उसकी गहराई को, उसको हम कहेंगे विज्ञान। नहीं समझ में आया? छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को आपने कहा ये तेरी नाक पकड़ के क्या सिखाया, ये तुम्हारा क्या है? हा? तुम लोग नाक कह रहे हो, पढ़े लिखे लोग नाक नहीं बोलते। अच्छा, तुम लोग भी पढ़े? एक नाक है, एक कान है, यही ना, एक कान है, एक आंख है। एक सामान्य ज्ञान है आपके पास में कि ये आंख है, सामान्य ज्ञान है। इसका रूप है और इसका एक नाम दिया, ये आंख है। एक मैंने दृष्टांत बताया, दर्जनों चीजों के बारे में बता सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेना घर में। लेकिन इस आंख के बारे में जरा सा कोई तकलीफ हो जावे तो किसके पास जाओगे? मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि मेरी आंख है,
मैं जानता हूं कि मेरी आंख ठीक ठाक है, देख रहा हूं, लेकिन जरा सी तकलीफ हो गई तो आंख के रूप को भी जानता हूं, आंख का नाम भी जानता हूं। नाम रूप का ज्ञान तो है, लेकिन इसकी विशेषता हम नहीं जानते। कैसे आंख देखती है, एक मांस की गोली कैसे देखती है? तो आप कहोगे किसी डॉक्टर के पास चलो। कौन? कोई स्पेशलिस्ट होगा, आई स्पेशलिस्ट होगा। वो बतावेगा कि अंदर कोई रेटिना है, उसमें एक छवि पड़ती है, किस प्रकार से। तो जिसके पास इसके भीतर का ज्ञान है उसको आप कहोगे हमारे पास नाम रूप का ज्ञान है तो ज्ञान, और उसके पास ज्यादा ज्ञान है तो आपने कहा विशेष ज्ञान, विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान में बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। विशेष ज्ञान, उसकी गहराई का ज्ञान। सब चीज में लगा लो, सब चीज में। बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोग खा तो लेते हो, बनाना पड़े तो पता ही नहीं। बहुत सारी चीज होती है। पता है उत्पम एक भोजन का सामग्री होती, उत्पम कोई बना सकता है पार्टी में? इस राइट, इस तरफ नहीं, इस तरफ तो बहुत लोग होंगी। हाँ, कैसे बनता? खाने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये बड़ा खतरा है हम लोगों को बोलना। एक बार यहीं कृष्णानगर में प्रवचन था मेरा, यहीं लखनऊ के कृष्णानगर, बहुत पुरानी बात है, 15 साल पहले। प्रवचन में कहीं हमने कह दिया जैसे स्वामी जी को करेला बहुत पसंद है, ऐसे मैंने बोल दिया था। उसके बाद अब सवेरे जहां जावें नाश्ते में तो पूरा पंजाबी समाज था, पराठा करेला, दोपहर में जावें तो फिर करेला, शाम को जावें तो करेला। हमारे साथ एक वकील साहब थे, सूरी साहब जी, 2-3 दिन तीनों टाइम करेला। तीसरे दिन कहा स्वामी जी आपके साथ नहीं जाऊंगे, इतना करेला नहीं खा सकता। तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ। अब अमुक सामग्री कैसे बनती है, वो चीज कैसे बनती? सामान्य ज्ञान माइक का हो रहा है कि नहीं? सबको माइक है, माइक है, आवाज ठीक सुनाई पड़ रही होगी तो आपको सामान्य ज्ञान है, माइक अच्छा चल रहा है। गड़बड़ हो जाएगा तो सामान्य ज्ञान हो रहा है कि माइक ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन माइक के विषय में क्यों, कैसे, इसकी गहराई को कौन जानेगा? बंसी। उसका, इसके पास इसका विशेष ज्ञान होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सामान्य रूप से नाम रूप के ज्ञान को हम कहते हैं ज्ञान, और उसके विशेष रूप से ज्ञान को हम कहते हैं विज्ञान। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कह रहा हूं, ये जारी सृष्टि जितनी बनी, अब फिर से कह रहा हूं, उसने जब बनाई तो 5 महाभूत बनाया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 महाभूत से सारे नाम रूप बने। तो जितनी सृष्टि बनी ये सब है कार्य, ये सब कार्य है। और इस सृष्टि में एक ऐसी प्रक्रिया है कि हर वस्तु किसी का कार्य बनती है और किसी का कारण बन जाती है। एक कार्य कारण की परंपरा आपके परिवार में चल रहा है, समाज में चल रहा है, कार्य कारण की परंपरा कह रहे हैं। आप किसी के पुत्र हो तो आप कार्य हो, और जब आपके सामने आपका बेटा आया तो आप कारण हो गए। तो आप बीच की कड़ी बन रहे हो, बीच की कड़ी बन रहे हो, आप कार्य भी बन जाते हो और कारण भी बन जाते हो। तो सृष्टि में लगातार एक कार्य कारण की प्रक्रिया चल रही है। 5 महाभूतों से मिश्रण हो करके तरह तरह के नाम रूप बनते हैं। एक कार्य के रूप में पैदा हो गया, उसका कोई कारण होगा, फिर दूसरा पैदा हो गया, तो कार्य कारण की एक प्रक्रिया चल रही है। और क्या कहें, सबसे मोटे तौर पर पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण तेज, तेज का कारण वायु, वायु का एक कार्य कारण की प्रक्रिया है। तो जो कार्य और कारण को ठीक ठीक समझता है, जानता है, वो है ज्ञान, उसको हम कहते हैं ज्ञान। और जो कार्य और कारण दोनों के मूल के तत्व को पहचानता है, उसको हम कहते हैं विज्ञान। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? आगे या आगे चलो। कार्य कारण को समझना ज्ञान, और कार्य कारण दोनों के मूल में जो एक तत्व होगा उसको जानना है विज्ञान। चलो फिर से समझो तीसरी बात, एक ज्ञान और विज्ञान।
कोशिश करना। किसी चीज को समझा दिया हमने घर में बैठ करके, बेटा जब तुम कभी बद्रीनाथ की यात्रा में चलोगे, केदारनाथ की यात्रा में कभी जाओगे, तो रास्ते में इस प्रकार का एक छोटा सा बहुत सारे पेड़ लगे हुए मिलेंगे, उनसे बचना, क्योंकि अगर वो छू जाएगा तो तुमको घंटों खुजली होगा, परेशान हो जाओगे, उनसे बचना। सुन करके समझ लिया, इसका नाम हुआ ज्ञान। लेकिन कभी देखा ही नहीं पेड़ को, कभी जानते ही नहीं। कभी पहाड़ में गया, सामने मौका आया, जब उसका बिल्कुल अपरोक्ष अनुभव हो जाएगा, देख लेगा, तो उसको हम कहेंगे विज्ञान। सीधा कहूं, बिल्कुल स्पष्ट कहूं, किसी को स्वर्ग का विज्ञान है? देख के आए हो स्वर्ग? कौन देख के आया है? बोले आप मरे, पहले मरो तब स्वर्ग जाओगे ना। सब सुने हुए हो, सुने हुए हो। हां, हमारी श्रद्धा है, हमारा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है अपनी श्रुतियों पर, महापुरुषों के वचन पर, तो मैं मानता हूं हो सकता है ये जीव न जाने कितनी बार गया होगा, लेकिन इस समय हमको याद तो नहीं है स्वर्ग का। स्वर्ग का है ज्ञान परोक्ष, और जब वहां पहुंच जाएंगे, अनुभव कर लेंगे, तो उसका नाम होगा अपरोक्ष ज्ञान, को हम कहते हैं विज्ञान। नहीं क्लियर हो रहा? नहीं? हाँ। एक मेरठ में एक बार बैठे थे, तो किसी ने कहा स्वामी जी भोजन पिलाओ। हमने कहा बढ़िया, कल आता हूं। क्या क्या खाएंगे स्वामी जी? हमने कहा जो बनाओगे सब खा लेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाते, बस बाकी जो खिलाओगे खा ले। अब क्या मैं बताऊं, वो 2-3 मिनट तक, 4 मिनट तो पीछे लगे। नहीं स्वामी जी बता दो, सब्जी कौन सी खाओगे, दाल कौन से खाओगे, ये कौन सा खाओगे? जब बहुत पीछे लगे तो हमने उनसे कहा श्रीखंड खाऊंगा। महाराज ओ हाय हाय, ये क्या चीज होती है स्वामी जी श्रीखंड? ये क्या चीज होती है श्रीखंड? हमने कहा तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, अब तुम जानो। अब वो श्रीखंड नाम याद करके वो देवी जी गईं। फिर पता नहीं कहां से दूसरे दिन वो कोई डब्बा बंद गुजरात की कोई कंपनी का लेके आई, होता होगा कहीं कंपनी वाला, वो खिलाई। वो जब हमने कहा अब तुम भी इसको खाओ, उन्होंने कहा स्वामी जी खा लिया। ये है क्या? हमने कहा चख के देखो। तो जब नाम सुना था उन्होंने शाम को, तो उस समय था ज्ञान, और सवेरे जब चखा तो हो गया ज्ञान। ठीक है ना? ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, तो परोक्ष ज्ञान का नाम है ज्ञान, अपरोक्ष अनुभव का नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं अभी? और कुछ कहूं? और कहूं? अरे आप सत्संग में आए, सत्संग में शास्त्र का श्रवण कर रहे हो, शास्त्र का श्रवण करके आपने सुन लिया, हाँ मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, अरे मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। ये लोग कुछ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, जागे हानि न लाभ कछु, मैं जग गया हूं, ना कोई हानि है ना कोई लाभ है। कौन सा ज्ञान है ये? कौन सा ज्ञान है? हाँ, ये आपने सुन करके शास्त्र की बात को श्रद्धा से स्वीकृति ले कर दिया है, स्वीकार कर लिया है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा नित्य है, अजर अमर है। अरे जब आत्मा नित्य अजर अमर है तो किसी की मृत्यु हो गई तो आप रोते क्यों? क्यों रोए? इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि मेरी आत्मा अजर अमर है, नित्य है, इसकी आत्मा मर गई इसलिए रो रहे हो? प्रज्ञावादांश भाससे, क्यों विलाप कर रहे हो? बोले सुना तो है लेकिन अभी अनुभव में नहीं, जरा सा नुकसान हो जाए। ये जितने आप लोग आत्मज्ञानी हो ना, माफ करना, यहां से बाहर निकलो और जूता ना मिले, फिर सब मुसीबत हो जाएगा। ज्ञानवान एक किनारे, हाँ, ना कुछ सृष्टि में मिलना, ना बिछुड़ना, ना आना ना जाना, असी ब्रह्म गुरुदेव तुसी ब्रह्म, और जरा सा कोई नुकसान हो जाए तो सब बंटाधार। बोले अभी अनुभव नहीं है,
अनुभव नहीं। शास्त्र के ज्ञान को बिल्कुल स्वीकार कर लेना, इसका नाम है ज्ञान। और जो जो अनुभूति में आ जाएगा तब समझना कि उसको हम कहेंगे विज्ञान। और स्पष्ट कहूं, वेदांत के कुल पुरानी सत्संगी लोगों को, जो साधना शिविर वाले हैं, साधना शिविर वाले थोड़ा उपनिषद गीता सुन लेते हैं, गंभीर चिंतन कर लेते हैं साधना। जब एक बात आपने शुरुआत में सुना कि सृष्टि के मूल में एक सत्ता है, एक ही सत्ता है, उसके अलावा जितना भी कुछ दिखाई पड़ता है नाम रूप में भेद दृष्टि, मृत्यु स मृत्युम आपनोति या इहनान्यो पश्यति, ये सुन लिया है तो इसका मतलब हुआ साफ साफ कि वह एक तत्व का ज्ञान है विज्ञान, और बाकी भेद जगत में आकर के जीव जगत और ईश्वर त्रैत की, ये तीनों की सत्ता को अलग अलग समझना, इसका नाम है ज्ञान। और उस एक तत्व का अनुभव होगा विज्ञान। बस अब नहीं बोलूंगा, हो गया, बहुत हो गया। समझ आया ना ज्ञान विज्ञान का? कल से मैं यही बोल रहा हूं ना, नाम रूप का सामान्य समझ ज्ञान, विशेष ज्ञान को हमने कहा विज्ञान। कार्य कारण को जानना ज्ञान, कार्य कारण के दोनों अधिष्ठान को समझना विज्ञान। परोक्ष जानकारी का नाम है ज्ञान, अपरोक्ष अनुभूति का नाम है विज्ञान। शास्त्र की बात को सुन लेना, याद कर लेना, इसका नाम है ज्ञान। वो आपकी अनुभव में, दिनचर्या में आ जावे, इसका नाम होगा विज्ञान। त्रैत का अलग अलग है, भेद है, ये अलग, इसका नाम है ज्ञान। और एकत्व के ज्ञान का नाम, एकत्व की अनुभूति का नाम होगा विज्ञान। अर्जुन, जो इसको समझता है सो ही समझता है, बिरला बूझे कोई। कैसे समझे प्रभु? कोई बिरला, हजारों में से कोई एक, लाखों में से कोई एक। ये प्रतिशत भगवान का दिया हुआ अभी भी ज्यों का त्यों है। भगवान ने जो श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया, आज भी ये प्रतिशत उतना ही है। ये मत समझना कि आप यहां पर इतने लोग बैठे हो तो बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे लखनऊ में करीब 27-30 लाख की जनसंख्या है। लखनऊ में, लखनऊ की जनसंख्या, और इस लखनऊ में अगर सत्संगियों को आप गिनना, सत्संगियों का जिससे प्रेम है, तो लगभग 5000 सत्संगी हैं। वही सत्संग के लोग उस महात्मा के प्रवचन में चले गए, दूसरे संत के प्रवचन में चले गए, हमारे प्रवचन में भी चले आए, तीसरे संत के, सब थोड़ा कम ज्यादा अदल बदल जाते हैं, लगभग सब वही प्रेमी हैं। अभी भी प्रतिशत कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। ऐसे और शहरों में तो सत्संग होता ही नहीं गीता वगैरह का। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है महाराज, कोई बिरला इस तत्व को जान लेता है। मुझको तत्व से जान, जो तत्व से जान लेगा उसका आना जाना नहीं होगा। अब प्रभु कहते हैं, अर्जुन सुनो, मैं तुमको बताता हूं ये तत्व क्या है। जो शुरुआत से बहुत ध्यान से सुने होंगे उनको बड़ी आसानी से अगले 2 श्लोक समझ में आ जाएंगे। अगला जो 3 श्लोक है, तो 3 श्लोक में, एक श्लोक में कार्य की बात होगी, एक में कारण की बात होगी, और आधे में विज्ञान की बात होगी। इसलिए अगर कहें तो 2.5 श्लोक का विषय अलग है, आधे श्लोक का विषय अलग है। अगला जो प्रसंग है, हम लोग पहले एक ही साथ तीनों पढ़ लें कि एक एक पढ़ें? अगला श्लोक देखते हैं। आसान है, क्योंकि मैंने भूमिका में इतना ले लिया है इसलिए आसान हो जाएगा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम्
प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भगवान कह रहे मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, दो प्रकार, अपरा और परा। भेद समझना, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति में 8 चीजें हैं, अष्टधा। अब इसको सरल भाषा में राधा जी की 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रांगदा, तुंग विद्या, ऐसे 8 सखियां मानी गई हैं। हमारी सीता जी का जो प्रसंग पढ़ना रामायण में थोड़ा गौर से पढ़ना। जिस समय भगवान राम उठते हैं धनुष तोड़ने के लिए, सुनैना घबरा जाती हैं, छोटा सा बालक है, इतना विशाल धनुष इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो सुनैना के सामने 8 सखियां बताती हैं भगवान की महिमा का। वहां गौर से पढ़ना तो उस प्रसंग में जनक की पत्नी को समझाती हैं, ये देखने में छोटे हैं, इनका ऐसा स्वरूप है, इन्होंने ऐसा किया। 8 वहां पर वर्णन है, यानी सीता जी की 8 सखियां हैं। ये सखियां 8 माने अष्टधा प्रकृति। परमात्मा जब करते हैं तो इन्हीं 8 प्रकृति का आश्रय लेकर के। कौन सी? अपरा 8 हैं, गिन लो। भूमि, जिनके पास गीता गिन लेना। भूमि, आपह माने जल, अनल, अनल माने तेज, वायु, आखम माने आकाश। ये 5 महाभूत। यहां इतना समझ लेना, ये 5 महाभूत यहां तन्मात्रा के लिए कहा गया है। यहां पर सूक्ष्म महाभूत का उपदेश है, स्थूल का नहीं है। स्थूल महाभूत में फिर मिश्रण हो जाता है, तो ये तन्मात्रा। तो 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना? इसके अलावा और क्या है? 5 महाभूत। फिर यहां पर जो 3 शब्द है, मन, बुद्धि और अहंकार, लिखा यही ना, मन, बुद्धि और नीचे की लाइन में है अहंकार। तो इसको प्रायः लोग समझ लेते हैं हमारे भीतर मन, बुद्धि और जो अहंकार अंतःकरण में 3 चीजें हैं, उनको लोग स्वीकार कर लेते हैं। वो यहां पर प्रसंग नहीं है। कभी कभी भगवान की 8 प्रकृति का सुनोगे तो कोई ऐसा कहीं पर वर्णन है कि 5 महाभूत, सूर्य, चंद्र और जीव, ये 8 भगवान की प्रकृति, ऐसा भी कहीं कहीं पर आपको सुनने को मिल जाएगा। कहीं कहीं पर 5 महाभूत, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, इसको मान लिया गया। लेकिन यहां पर जो वर्णन है, ध्यान से समझना, 5 महाभूत तन्मात्राएं प्लस मन, मन यानी विराट पुरुष। याद है विराट माने किसका मैंने कहा था? विराट मैंने बोला था ना, जैसे आपने कहा ये घर मेरा है, घर हमने बनाया है, घर मेरे सुख के लिए, ऐसे कहा था ना। तो वैसे ये सृष्टि को जिसने बनाया, सृष्टि में जो रह रहा है, सृष्टि में जिसके लिए सारा व्यवहार हो रहा है, वो विराट पुरुष। यहां मन का अर्थ है वो विराट पुरुष। बुद्धि, बुद्धि माने वो हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि, जिसके भीतर सारी कल्पनाएं हैं समष्टि में। और अहंकार माने मूल प्रकृति, अव्यक्त। ये यहां पर तीन ये विशेष अर्थ अगर समझ लोगे तो गीता समझना कि ठीक समझे आप, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। मैंने शुरुआत में पढ़ाया शुद्ध परमात्मा, याद है ना? फिर उसके बाद उनसे माया जुड़ी, माया प्रकृति, फिर प्रकृति जुड़ गई तो फिर हिरण्यगर्भ बन गया था, ठीक है ना? फिर हिरण्यगर्भ के बाद जो बनाया और उसके साथ अपनापन बना लिया तो उसका नाम हुआ विराट। तो यहां मन माने विराट, बुद्धि माने समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ महातत्व, और अहंकार माने मूल प्रकृति, अव्यक्त माया। इस प्रकार से ये 8 हमारी प्रकृति है। अपरा इयम
इतः तु अन्यम अपरम इयम, अपरा इयम नीचे के 5वां श्लोक है, अपरा धन इयम, धन इतः। अर्जुन, ये आठों जो मिला के एक प्रकृति बनी अपरा प्रकृति, ये नीचे की है। सरकारी विभाग में क्या कहते हो, अपर और ऊपर वाले को परवर। अब हिसाब समझ लो, अपरा माने जो श्रेष्ठ नहीं है, नीचे का है, नीचे का है। हाँ, इससे ऊपर वाले को हम कहेंगे प्रवर, प्रवर श्रेष्ठ। तो दो विभाग कर रहे हैं, प्रवर का वर्णन आ गया है। तो अवर, अपर माने नीचे, ये नीचे की है। क्यों नीचे की है? नीचे की क्यों है? क्योंकि ये आपस में मिल जाता है, अशुद्ध है। अरे जब दो चीजें आपस में मिल जाती तो अशुद्ध हो गई ना। अपरा नापरा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकारी संसार बंधन आत्मिका इयम। बहुत बढ़िया, एक लाइन में सब कुछ खोल दिया। क्योंकि आपस में नीचे की है ना, पृथ्वी जल अग्नि, ये मिल जाती है कि नहीं आपस में? हाँ, आपने मिट्टी लिया, मिट्टी में जल मिलाया, तब उसको लोंदा बनाया घड़ा बनाने के लिए, मिल गए दो चीजें ना। तो आपस में दोनों का मिश्रण आपने घड़ा बना दिया मिट्टी का, उसको आग में झोंक दिया पकने के लिए ना, उसमें तेज का अंग आया ना, तो वो मजबूत हो गए। आपस में मिश्रण हो जाता है। जब आपस में मिश्रण हो जाता है तो दोनों का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में कोई नहीं रहा। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, दृष्टांत बहुत अच्छा दिया हमको। औचित्य में बहुत सालों बैठ गया, पहले 2500 साल। दूध अपने स्वरूप में रह के शुद्ध है, पानी भी अपने स्वरूप में रह करके बिल्कुल शुद्ध है। ग्वाला ले आया, हमने कहा भाई दूध तुम्हारा ठीक नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं ठीक है? हमने कहा देखो कितना पतला है, तुमने पानी मिलाया है। उसने कहा हां पानी मिलाया है, बिल्कुल पानी मिलाया है, लेकिन हमने 20 रुपया लीटर वाला पानी मिलाया है, बिल्कुल शुद्ध पानी। और आप लोगों को शायद खबर हो या ना हो, 100 रुपया लीटर पानी बिकता है, 200 रुपए लीटर वाला। हमने बिल्कुल प्योर शुद्ध पानी मिलाया है। बीजगणित कभी पढ़ा है कि नहीं तुमने? हमने कहा हां पढ़ा है बीजगणित। उसने कहा बीजगणित में होता क्या है? माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, इससे कुछ होता है ना, 10 दोनों, तो प्लस प्लस बीजगणित में यही होता है कि शुद्ध प्लस शुद्ध बराबर क्या होना चाहिए? हाँ, शुद्ध दूध प्लस शुद्ध पानी बराबर, नहीं पढ़ा तो पढ़ो। हाँ, तो शुद्ध और शुद्ध मिलकर के दोनों शुद्ध हो गया कि नहीं? आप कैसे कहते हो कि अशुद्ध हो गया? हमने कहा भैया तू गणित अपने पास रख। हाँ, गणित हमको मत पढ़ा। मैं इतना जानता हूं कि पानी भी अपने स्वरूप में रह के शुद्ध था, दूध भी अपने स्वरूप में रह के शुद्ध था। जब दोनों का आपस में मिलन हो गया, मिल गए, तो दोनों हो गए अशुद्ध। तो दूध है अशुद्ध नहीं हुआ, बल्कि पानी का गुण भी बदल गया ना, तो पानी भी अशुद्ध हो गया। अपने अपने स्वरूप में रह के हर वस्तु शुद्ध है। ये पांचों महाभूतों का आपस में मिश्रण होता है। इसलिए अर्जुन अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति माने नीचे की। क्यों? एक तो इनमें मिश्रण होता है, नंबर 1। दूसरी बात है अनर्थकारी। ये जो पांचों महाभूत हैं, ये जीव के लिए अनर्थकारी हैं, क्योंकि जीव के चित्त को खींच लेते हैं अपनी तरफ। हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को कोई न कोई रूप, कोई न कोई रंग खींच लेता है और आपको अपने स्वरूप में नहीं बैठने देती। ये दृश्य अच्छा, ये वस्तु अच्छी, वो चीज सुंदर, वो ऐसी, वो ऐसा। तो आपकी इंद्रियां, आपका अपना स्वभाव जो भीतर रहने का है, वो बार बार बाहर की तरफ खिंच जाता है दृश्य जगत में। तो ये जीव को पांचों महाभूतों के बने हुए नाम रूप खींच लेते हैं, इसलिए ये अनर्थ पैदा करते हैं, अनर्थकारी। और जहां पर आप खिंच के गए, जहां आप खिंच के गए, ये वस्तु, वो व्यक्ति, वो आदमी खींच के गए, वो अच्छा लगा,
अच्छा लगा तो उससे आपने बनाया राग, खराब लगा तो आपने उससे बना लिया द्वेष, तो आपको हो गया बंधन, बंधन में पड़ गए। तब ते जीव भयो संसारी, कब से? जड़ चेतन ही। जब आप तो हो चेतन लेकिन जड़ जगत की तरफ दृष्टि गई, देखा। अच्छा, मेरे मन में एक बात आती है, कोई मिथिला में सोने की कमी नहीं थी। मिथिला में विदेहराज की नगरी है, वहां सोने की हीरे की कमी नहीं थी। और वहां से जब अयोध्या आती है तो वहां भी सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। और इतना सब होने के बावजूद उनकी दृष्टि एक सोने के हिरण पर गई कि नहीं गई? और सोने के हिरण पर दृष्टि जाती है तो जो अपने चेतन हैं, जो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनको दौड़ा दिया सोने की तरफ ना। चेतन आपका बहिर्मुखी हुआ ना। क्यों? क्यों इच्छा पैदा हुई? कोई सोना ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं था, कनक भवन था, सोने का महल था, छोड़ के आई हैं। लेकिन आज एक सोने की हिरण की तरफ दृष्टि गई, चेतन परमात्मा को दौड़ाया, जीवन में फिर अनर्थ, बंधन, दुखमय जीवन शुरू हो गया। पूरे शास्त्रों को उठा के देख लेना, जब जब कोई शिकार के लिए गया है तब तब समस्या लेके आया है। इसका नाम दिया मृगया। मृगया राजा प्रताप भानु था, रामायण में लिखा होगा। दशरथ जी गए थे शिकार करने के लिए तो श्राप लेके आए। परीक्षित गए थे शिकार करने के लिए तो श्राप लेके आए। जब जब आपका भीतर चैतन्य बाह्य जगत की तरफ जाता है, अपरा प्रकृति की तरफ, दुख। ये दुनिया का व्यवहार कर लो, निभा लो, दिल मत लगाओ। मेरा बिल्कुल प्यार से कहना, नौकरी करना है कर लो, घर परिवार चलाना है, थोड़ा धन भी चाहिए, नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा? वो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य निभाओ, लेकिन हृदय को अपने परमात्मा से जोड़ के रखो। ये अगर आप अपना विभाग कर सको तो समझदार हो। करो सब, नौकरी करनी है, दुकान पर बैठना है, करता हूं, लेकिन दिल तो परमात्मा को। हाँ? ये जगत, ये संसार में आप चिपक जाओगे, आसक्ति बना लोगे, उससे आपका मन दुखी होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जिस वस्तु से आप अपने मन को लगाया, इस वस्तु से मन आपका आसक्त हो गया, जब ये टूट जाएगा तो आप दुखी हो जाओगे। सीधी सी बात है। कोई चुरा लेगा तो आप दुखी हो जाओगे। तो अपने दुख को क्यों हम न्योता देंगे? हमारे पास है, सदुपयोग करते हैं, है साफ सुथरा रखेंगे। संत के पास कमंडल है, दिन भर मांझ के साफ रखेंगे। ये अस्त व्यस्त नहीं होगा संत का जीवन, लेकिन उससे दिल नहीं लगाते। चला गया नारायण से। आगते स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तम ना निवारयेत। अपनी महिमा में रहो, बाहर के जगत में मोहित मत हो, आसक्त मत हो। एक जीवन जीने की कला सीखो, व्यवहार सब करो। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है अर्जुन, ये अपरा है, छोटी है। तू अन्याम प्रकृतिम विद्धि, हे अर्जुन दूसरी अन्याम, जो श्लोक देखना 5वें श्लोक पर, अन्याम प्रकृतिम विद्धि, जो इससे अलग है उसको परा प्रकृति जानो अर्जुन। तुम परा प्रकृति देखो, एक हो गई अपरा, ये 8 वाली जो है, 8 का विभाग को मिला के कह दिया भगवान ने अपरा। याद रहेगा 8 हो कि नहीं? अरे भूल जाओगे। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तो यही हो गए। फिर विराट पुरुष, फिर हिरण्यगर्भ, और साथ में वो प्रकृति मूल, जिसको आप माया कहते हो, अव्यक्त, ये 8। लेकिन मैंने पहले एक दृष्टांत दिया था, घर आप जड़ चीजों से बना लोगे क्या? लकड़ी इकट्ठा कर, मैंने शुरुआत में बताया था, लकड़ी इकट्ठा किया, लोहा इकट्ठा किया, तमाम चीजें इकट्ठा किया, तो घर बन जाएगा क्या अपने आप? आपको कोई चेतन की जरूरत पड़ेगी ना। चेतन आएगा तभी तो घर को ईंट जोड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान करें, जीव भूताम महाबाहो, ये जो जीव बनकर के आया वो परा प्रकृति है। बिल्कुल स्पष्ट अब कह रहा हूं, बहुत आसानी से समझने के लिए, बहुत आसानी से कोशिश करना समझने का, सरल भाषा में। याया इदम धार्यते जगत, ये हाथ है आपके पास में, हाथ है। ये हाथ अपरा प्रकृति का हिस्सा है। अपरा,
इस हाथ में जो काम करने की शक्ति है चेतन, वो परा प्रकृति है। ये जो मुंह है मेरे पास में, ये अपरा प्रकृति है। इसके भीतर जो बोलने की शक्ति है मैं, वो परा प्रकृति है। जीव भूता महाबाहो, हे अर्जुन, ये जो जीव बन के चेतन बन के आया है वो परा प्रकृति है, बाकी सब का सब है। अरे और फिर कहूं थोड़ी देर के लिए, है नहीं वैसे, लेकिन एक दृष्टांत कह रहा हूं। इसमें प्लास्टिक, लोहा, माइक, ये डंडा, ये एम्पलीफायर, स्टेबलाइजर, ये सब है अपरा प्रकृति। और इसमें एक चीज ना होवे तो कैसे चलेगा? समझ आ रहा है कि नहीं? कौन सी चीज? हाँ, अरे बिजली ना होवे तो कैसे चलेगा? आपके पास मोबाइल है, उसके बढ़िया बटन हैं, बढ़िया केस है, ढक के रखते हो, सब सुंदर है, उसमें ताकत ना होवे तो कैसे चलेगा? ये शरीर आपका है अपरा प्रकृति, इसके भीतर जो है जिसके कारण शरीर है, यया इदम, जिसके कारण रहता है, वो कौन है? हे अर्जुन, वो है परा प्रकृति। वो चला गया तो शरीर सब खत्म, अलग अलग पार्ट में। अब समझ आया कि नहीं? अब इससे ज्यादा आसान करना बहुत मुश्किल है। हाँ, गाड़ी हमको छू गई, कोई गाड़ी चला के आ रहा था, हमको छुआ दिया, किससे लड़ोगे? उस गाड़ी से? सर फोड़ोगे गाड़ी से? किससे लड़ने जाओगे? हाँ, नहीं, गाड़ी से लड़ना, सर फोड़ना गाड़ी पर। आप जो गाड़ी को चलाने वाला है उसको कहोगे आंख फूट गई तेरी, देख के नहीं चल रहा, लड़ते किसको हो? वो कहे मैं तो अंदर बैठा हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किसने छुआ तुमको? बोनट ने छुआ, मैंने थोड़ा छुआ। हम कहेंगे गाड़ी जड़ है, अपरा है, इसको चलाने वाला जो है उससे लड़ने जाएंगे। अरे समझो तो, हाथ क्रिया करता है ना, हाथ क्रिया करता है, हाथ को पाप पुण्य नहीं है, क्योंकि अपरा है। जो भीतर करने वाला बैठा है, मैं करता हूं, वो पाप पुण्य का भागी होवेगा। तलवार काटती है, तलवार को पाप पुण्य नहीं है। किसको? उसके भीतर जो करने वाला है उसको पाप पुण्य लगता है। ये जो जीव है जिसके कारण चलता है, तो अपरा प्रकृति माने ये सब जोड़ गांठ संघात, और परा प्रकृति माने इसके भीतर जो बैठा है भोक्ता, जो मैं, जिसके कारण जीवन चल रहा है। बस अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, हो गया, समझ गए तो ठीक। आप लोग समझ गए कि नहीं? अपरा परा समझ गए? समझ गए? कुछ नहीं समझे अभी फिर। हाँ, हमको 20 साल लग गए, आपको एक ही घंटे में समझ गए? हाँ, 20 साल। हाँ, एक बार पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज वृंदावन में रहते थे, सिंघानिया का मंदिर था, तो वहाँ कोई अलीगढ़ का भगत था। हम रहे तो बताया लोगों ने, अलीगढ़ का भगत था। वो गया तो स्वामी जी के साथ बैठ गया, स्वामी जी महाराज उसको समझाने लगे, तो 3-4 घंटा हो गया। प्रश्न उत्तर कुछ पूछ रहा था, समझा रहे थे, तो कोई एक भगत उड़िया बाबा का, स्वामी अखंडानंद महाराज के गुरुजी वहीं रहते थे सिंघानिया के मंदिर में, तो वो जाकर के उड़िया बाबा को बताया कि आज अखंडानंद जी को कोई भगत मिल गया है, समझाए जा रहे हैं 5 घंटे से। तो उड़िया बाबा महाराज, जिनका नाम पूर्णानंद तीर्थ था पूज्यपाद, वो उठ के अपने कमरे से जहां बैठ के चर्चा कर रहे थे वहां पहुंचाए। जैसे पहुंचे तो खड़े हो गए स्वामी जी महाराज, अखंडानंद महाराज खड़े हो गए, भगत लोग खड़े हो गए, सब प्रणाम करने लगे। गुरुदेव यहां कैसे आ गए? तो उड़िया बाबा ने कहा, क्यों अखंडानंद, जो बात तुमको 20 साल में समझ में आई, तुम उसको 2 घंटे में समझाना चाह रहे हो। ऐसी घुट्टी नहीं पिलाई जा सकती, और आपको समझ में आ गई तो आप हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। प्रणाम। हाँ, हमको नहीं समझ में आई थी, कईयों बार मैंने पढ़ा था, अपरा क्या है, परा क्या है, एक बार पढ़ा, फिर सुना, फिर पढ़ा, फिर सुना। हाँ, आपको तो समझ में आ गई बात, है ना? जो जड़ वस्तु है, जो काम जो चलती है, वो सब अपरा, और उसके भीतर जो चेतन बैठ के करता है वो है परा। कितना आसानी से समझ में आ गए। भगवान कह रहे हैं एक बात तो तुम भूल गए, एक बात तुम भूल गए, अपरा वाले में भी और परा वाले में भी एक शब्द देखना, तो दोनों में, चौथे और 5वें दोनों श्लोक में एक शब्द लिखा है मैं। अपरा में
चौथे वाले श्लोक में नीचे की लाइन में देखना तो मैं लिखा है, मैं माने मेरी। और पांचवें श्लोक में भी तो देखना तो लिखा होगा प्रकृतिम विद्धि में पराम, में। हाँ, ये मैं का ही लगता है अंग्रेजी में भी ऐसे होगा एम वाई, है ना, उसको आप लोग माई बोल देते हो ना, मेरा, वही अर्थ है मैं माने मेरी। तो भगवान कह रहे हैं भले ये दोनों तुमको दिख रही हैं, लेकिन तुम इसको भूल गए, ये दोनों मेरी हैं, अपरा भी और परा भी। जब दोनों मेरी हैं तो दोनों से मैं पृथक हूं। ये दोनों को जानने वाला है ज्ञानी और मुझको जानने वाला है विज्ञानी। है ना, ये यही छुपा है रहस्य। प्रकृतिम विद्धि, इसलिए नीचे वाला श्लोक छठे श्लोक में खोल देते भगवान, छठे और सातवें श्लोक में पूरा स्पष्ट करते। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा मत्ता परतरं नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि भूतानि, ये सारे जितने पैदा हुए चार प्रकार के जीव, उद्भिज जमीन को फोड़ के पैदा हुए, कुछ वनस्पतियां, कुछ जल में पैदा हुए स्वेदज, कुछ अंडे से पैदा हुए, और कुछ हम लोग गाय बैल वाले जीव जितने पैदा हुए एक जेर में ढके होते हैं, झिल्ली में जरायुज। चार प्रकार से प्राणी पैदा हुए, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। ये चार प्रकार से होते हैं। ये सब के सब जितने भी पैदा हुए, ये अर्जुन मेरे इन्हीं दोनों प्रकृति से पैदा हुए। कौन? अपरा और परा से मिला। वो दृष्टांत तुरंत याद रखना। घर बनाया मैंने, लेकिन किससे? कुछ जड़ और कुछ चेतन को मिला के ना, ठीक है ना। जड़ वस्तुओं को इकट्ठा किया और कुछ राजगीर मजदूर को इकट्ठा किया, उसी से मिला के तो बनाया आपने। हाँ, उसी प्रकार से अर्जुन मैं ये दोनों प्रकृतियों का आश्रय लेकर के सारी सृष्टि को बनाता हूं। सर्वाणि भूतानि उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः, अहम कृष्णस्य। ये सारे के सारे जगत, जितना कुछ जगत है, ये सब की उत्पत्ति का मूल मैं हूं। प्रलयस्तथा, सबका समापन भी आके मुझ में हो जाता है। फिर वो वाला ले आओ, मकड़ी वाला, जैसे भीतर से उसने निकाला और अपने भीतर ही सबका सब समा लेती। अरे सारे जितने हैं सब मिट्टी से बने और मिट्टी में ही सब जाके, चाहे आम का पेड़ हो, अमरूद का हो, जामुन का है, तमाम तरह मिट्टी से बना, मिट्टी में चला जाए। कठिन तो नहीं हो रहा है, बहुत आसान लग रहा है मुझको तो। हाँ, हम लोगों को तो इसी में दिल लगता है। अब क्या करें, कभी कभी सुनाना पड़ता है, भागवत वगैरह भी सुनाना पड़ता है, लेकिन है तो यही चीज। गुरुजी ने दृष्टांत दिया, दो आदमी बैठे बात कर रहे थे। एक आदमी ने कुर्ता पहन रखा है, पूछा ये कुर्ता कैसे बना? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कुर्ता धागे से बना, सूत से। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मिट्टी से बना। कौन सही है? हाँ, धागे वाला ना, वेरी गुड। कौन सही है? एक है तत्काल कारण, तुरंत, एक इमीडिएट कॉज, तुरंत, और दूसरा है जो उसका मूल कारण है। कुछ लोगों की दृष्टि जो बुद्धिमान होंगे वो मूल कारण पर जाएंगे, और कुछ लोग जो है तत्काल कारण को देखेंगे। इस समय जो कुर्ता बना है बिल्कुल धागे से बना है,
मान लिया धागा किससे बना, तो आप कहोगे रुई से, कपास से। कपास किससे पैदा हुआ, एक पेड़ से। पेड़ कहां पैदा हुआ, जमीन से। उस जमीन से तो वास्तव में पेड़ मिट्टी से पैदा हुआ, तो भी मिट्टी का ही रूप है। हमारी दृष्टि में वो जो कपास का पेड़ पैदा हुआ वो भी मिट्टी है, मूल मिट्टी है। उसमें जो फूल लगा वो भी मिट्टी है, उससे जो धागा बनाया वो भी मिट्टी है, उससे जो कुर्ता बनाया वो भी मिट्टी है। लेकिन हमको व्यवहार करना है। अगर पहनना है तो मिट्टी तो आप नहीं पहन सकते हो ना, पहनना है तो मुझको कुर्ता ही पहनना होगा। दृष्टि में बोध होता है कि जो भी बना है ये सब मिट्टी से बना है और उसी में एक दिन जाके सड़ गल के मिल भी जाएगा। अब एक वस्त्र है, फट गया, 4 पीस बना डाला आपने, पोंछा बना डाला, कुछ दिन के बाद में फिर क्या होगा, वो सड़ गल के फिर एक दिन मिट्टी में ही चला। तो मूल कारण है मिट्टी। हर एक चीज का याद रखना, मूल कारण मिट्टी है। हाँ, लेकिन तुरंत हम व्यवहार जो करते हैं उस समय हम कहेंगे ये चीज धागे से बनी। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं सारे जगत का मूल कारण मैं हूं, मूल कारण मैं हूं। तुरंत देखोगे तो आपको कहना पड़ेगा कि हां ये पेड़ जो पैदा हुआ जमीन से पैदा हुआ, मिट्टी से, मिट्टी जल से पैदा हुई, आपको ये कहना पड़ेगा। लेकिन जब विचार करोगे तो मूल में तो मैं आऊंगा। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, सारे जगत का मूल मैं हूं, सब मुझसे पैदा हुआ। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस दिन आप विज्ञान की स्थिति को समझोगे उस दिन आपको लगेगा उनमें और मुझ परम चेतन में भेद नहीं, दो चेतन नहीं होता। तो जो उसके गुण हैं वो आप में हैं, जो उसके लक्षण हैं वो आप में हैं। गोस्वामी जी चुपके से लिखते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव। वो चेतन तो हम भी चेतन, वो आनंद स्वरूप तो हम भी आनंद स्वरूप। तो वो अगर ऐसा है तो वो नहीं बल्कि मैं स्वयं ही ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। मयि अनंत महाम्बोध जगत बीची इतस्ततः, मैं वो अनंत समुद्र हूं जिसमें तमाम तरंगे पैदा होती हैं, खेलती हैं और सब तरंग जाकर के समा जाती हैं। आप वो परमात्म स्वरूप भूल गए हैं। हम इस माया के कारण, अविद्या के कारण अपने स्वरूप को भूल गए। अपने स्वरूप को भूले, देह में रम गए। जो देह रोज बदल रहा है, सालों साल बालक बड़ा वृद्ध बीमार स्वस्थ बदलते ही जा रहा है, इस देह को मैं मान के बैठ गए, अपनी असलियत को भूल गए। उसको जानो ना। हाँ? आप उसके हो, ममई वांस। आप संसार के पार्ट नहीं हो। हम बहुत बढ़िया एक बात हमको बहुत अच्छा लगता है समझने के लिए, जो मेरे भाव को समझना। यहां पर एक फैक्ट्री है ना एचईएल, उसके हमारे रामानंद जी, वेद जी, ये सब लोग वहां बैठे हैं, यहीं वहीं के काम करने वाले, नौकरी करने वाले। वहां पर और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बड़े बड़े जहाज और हेलीकॉप्टर और उनके सबके जो है, जो लड़ाकू विमान होते होंगे, शायद उनके पार्ट्स बनते होंगे छोटे छोटे, ये लोग बनाते रहे हों। जो वरुण भी तो वहीं थे, है ना, कुछ पार्ट्स बनते थे। तो अब एक हेलीकॉप्टर वाला पुर्जा है, कीमती होगा, 10 लाख का होगा, छोटा सा पुर्जा। आप उसको अपने स्कूटर में लगाओ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हेलीकॉप्टर का पुर्जा स्कूटर में लगाओ, अपनी मोटरसाइकिल में, तो जुगाड़। अब वो बड़ी मशीन का पुर्जा छोटी मशीन में लगाओगे तो वो काम का नहीं। जो पुर्जा जहां का होता है वहीं सेट करो, बहुत बढ़िया काम चलेगा। जो पुर्जा जहां का है। आपको क्या कहूं महाराज, हमारे पास में एक टैबलेट था, तो वो टैबलेट किसी ने दिया था, तो उसमें हम किताब सारी रख लिए थे। सब एक टैबलेट में सारी किताबें, मेरी पूरी लाइब्रेरी थी, सारे उपनिषद पुराण सब उसमें पढ़ लिया करते थे। कभी कभी जो है भजन भी सुन लेते थे, कभी उसमें कुछ देख भी लेते थे। एक बार उसमें हमने जो है कुछ पेन ड्राइव लगा दी, अब बड़ी जीबी वाला लगाए उसमें का, और वो पूरा का पूरा उसकी विंडो ही उड़ गई, सबका सब, क्या कहते हैं उसका ऊपर का
सब वो काला काला हो गया। फिर उसके बाद वो गया कंपनी में, फिर ठीक हो गया आया, उसने कहा आपने बिगाड़ा, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें है कि वो इतने जीबी तक का ही सपोर्ट करेगा, उससे ज्यादा लगाओगे तो उसके लिए नुकसानदेह। ये सब तो हर पुर्जा जो चीज कहां जहां का वहां लगाओ, ये चीज यहां का। तो इसको हमारे शास्त्र में लिखा गया कि विषम दृष्टांत नहीं होना चाहिए। छल, जाति, हेत्वाभास, वितंडा, बहुत सारे ऐसे दोष होते, विषम दृष्टांत कभी कभी हो जाता है। तो जो चीज जहां का है वहां का लगाओ। नहीं समझ आया? बिल्कुल आसानी, जो पुर्जा जहां का है। तो हर चीज का अपना एक सामंजस्य होता है। जिसका है उसके अलग कहीं और जोड़ोगे तो तकलीफ हो जाएगी। ध्यान से समझना, मैं कहना चाह रहा हूं, ये शरीर ये 5 महाभूतों से बना है कि नहीं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है कि नहीं? 50 किलो का है, पानी पीना रोज पड़ता है, अन्न रोज खाना पड़ता है, गर्मी है शरीर में ना कि नहीं है? कहते हैं 98 तो हमेशा ही रहता है, बुखार उतना तो रहता ही है, तेज है, श्वास ले रहे हो। तो ये शरीर 5 महाभूतों से बना है, तो ये शरीर 5 महाभूतों का एक हिस्सा है। इस शरीर को रोज अन्न जल देना पड़ेगा आपको, नहीं दोगे ये शरीर मर जाएगा। श्वास वायु नहीं दोगे मर जाएगा। तो ये शरीर संसार का एक प्रकृति का हिस्सा है। इस शरीर के भीतर जो तुम बैठे हो, जो आप हो, वो संसार का नहीं है। यहीं आप चूक जाते हो। शरीर के भीतर जो आप बैठे हो, भगवान कहते हैं वो मेरा है जी, ममई। हाँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता मना। हाँ, ये तो याद ही होगा। मम एव अंशः, ये जो भीतर वाले आप हो, ये प्रकृति के हिस्सा नहीं हो, ये अन्न जल का हिस्सा नहीं हो। भगवान कहते हैं ये जो भीतर आप बैठे हो, ये मेरा अंश है, ये मेरा अंश है। हम गड़बड़ी क्या करते हैं, हम ये जो भगवान का अंश है उसको दुनिया में भी लगा देते हैं। यही तो है ना। शरीर को बिठाया मंदिर में, आप गड़बड़ी कर रहे हो। शरीर बैठ गया मंदिर में और दिल लगा दिया दुनिया में। उल्टा पुर्जा जोड़ा कि नहीं आपने? गोपी क्या करती हैं? गोपी क्या कर रही? गोपी घर लिपती हैं, दूध दही बेचती हैं, घर की सेवा करती हैं, पूरा काम करती हैं, लेकिन हृदय उनका जुड़ा है मेरे कन्हई के साथ में। अंतर समझना अपने जीवन में और गोपी के जीवन में। तो शरीर उनका संसार में लगा हुआ है और स्वयं को भगवान को अर्पित कर रखा है। तो आज तक वो हमारे लिए प्रणम्य हैं, हमारे लिए आदर्श हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम। हम लोग शरीर बिठाते हैं साधना में, पूजा के लिए, और मन लगाते हैं दुनिया में। उल्टा पुल्टा पुर्जा जोड़ रहे हो। शरीर संसार का है, संसार में लगाओ। आप परमात्मा के हो, आप भीतर से परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। बस यही साधना का बहुत सटीक उपाय है। मत्तः परतरम ना अन्यत्। हे अर्जुन, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। किंचिद अस्ति, ये शुद्ध पर ब्रह्म का है। ना अन्यत किंचन मिशत। हाँ, ना अन्यत, और कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। हाँ, एकमात्र मैं हूं, अलग अलग नाम रूप में आपको दिखाई पड़ता है। ये आपकी बात है। ये साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं जी एक एनर्जी है। उन्होंने कहा पहले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, फिर कहा एक एनर्जी है, फिर उनकी और थ्योरी गई क्वार्क पर, फिर ईथर पर। तो उनकी अपनी, वो भी कहते हैं ये कई चीज है। मत्ता, मुझसे अलग कुछ नहीं। मई सर्वम इदम प्रोतम, ये सारी सृष्टि जितनी है ये सब का सब मुझ में ही ओतप्रोत है। ओतप्रोत, इसको कहते ओतप्रोत, अनुगत है। एक होता है ना, कपड़ा बुनने में कहते थे ना ताना बाना, ताना बाना। ऐसे ओतप्रोत पूरा का पूरा मुझ में ही
अनुसूत है, मुझसे अलग हो नहीं सकता। सबके भीतर में कैसे सूत्रे मणि गणा इव, जैसे 108 मनके की माला है और सबके बीच में एक धागा है, धागा है तो माला बनी हुई है। ये दृष्टांत दिया तो सूत्रे मणि गणा इव, लेकिन जो हमारी समझ में जो इसका आया, ये जैसे एक माला में धागा जुड़ा है ऐसे सारी सृष्टि में एक आत्मा परमात्मा जुड़े हैं, ये समझाया जाता है। लेकिन मेरी जो समझ में आया कि पंजाब की तरफ में कभी जाओ तो उनके यहां पर एक सुमिरनी होती है माला जो ऊन की बनती है। कभी किसी ने देखा हो तो ऊन का बनता है और उसी ऊन में वो गोल गोल सा मनके भी बन जाते हैं। जैसे देवियां, एक ही धागा होता है, उसी धागा में बेल बूटा, फूल, चिड़िया सब। अब हमको कई बार लगता है एक ही धागे में एक ही धागा है, अब उसी में आप बेल बूटा भी बना दे रहे हो, उभर भी आता है कहीं पर, कहीं दब गया फंदा, जरा सा गलत हो गए, एक धागा पकड़ के खींच लिया तो पूरा का पूरा अलग। ऐसे वो माला बनी, उन्होंने माला बनाई उधर की तरफ, ऊन की माला है, उसी में मनका बन गया, उसी में धागा बन गया है, धागा केवल एक उसी में दिखाई पड़ने लगता है, उसी में दिखाई पड़, वो भासित हो रहा है। एक ये दिख रहा है ना, क्या चीज है ये? हाँ? शाल है, चादर है कि नहीं है कि नहीं? ये क्या है, कहां से आई? इस गांठ में और क्या है? कहीं से लकड़ी आया, पानी आया, कुछ और आया? ये वही चादर है कि नहीं है? गांठ में दिख रही है, गांठ बन गई, आपको दिख रहा है कि गांठ, लेकिन चादर है या नहीं है? हा? गांठ बनने के पहले भी चादर थी, गांठ बन गई तो भी चादर है, गांठ नहीं रहेगी तो भी दिख रही ना। अगर इसमें हम 4 और बना दें तो हा? समझ रहे हो आप कि नहीं? जैसे इस एक ही वस्त्र में, एक ही ऊन में आपने 108 मन के बना डाले, उसी प्रकार से वो एक ही परमात्मा इस सारे नाम रूप के रूप में व्यक्त हो रहा है। मौला खेल करे सब आपे, देखने की दृष्टि हो तो सारी सृष्टि उसी का स्वरूप है। ये मेरे नारायण से अलावा कुछ है नहीं। आज एक गाय के रूप में दिख रहे हैं, आज ये भैंस के रूप में आए हैं, आज ये सुअर के रूप में आए हैं, आज ये मछली के रूप में आए हैं, आप देखो तो आज ये शेर के रूप में, नाम दे लो, नरसिंह भगवान बन के आए। अरे आज ये मांगने वाले बन के आए हैं, शायद हमको मांग ले में, आज ये देने वाले बन के आए हैं। अरे आज ये लड़ने वाले बन के आए परशुराम जी, हैं कौन? सब वही तो है, आप सबके रूप में वही हो। ये जो आपसे थोड़ा वाणी है, व्यवहार है, भाषा, ये सब अंतःकरण मन बुद्धि का है, ये सब शरीर के भीतर है, लेकिन आपके भीतर जो चेतन है वो चेतन उस परमात्मा से अलग नहीं है। मत्ता परतरम ना अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय, सबका सब उस एक में ही है। वह एक तत्व को जानो, अनुभूति में ले आओ और मुक्त हो जाओ। अब प्रभु ये बात तो समझ में आ गई। भगवान कहते अब मैं तुमको बताता हूं सृष्टि में कहां कहां पर मैं हूं। तो यहां से प्रसंग बदल जाएगा। सिद्धांततः जो गंभीरतम विषय था भगवान का, यहां पर उन्होंने बताया। इसके बाद फिर थोड़ा प्रसंग बदलेगा, बढ़िया बढ़िया सा। फिर भगवान माया का प्रसंग लेंगे कि सारे जीव, अभी वो वाला श्लोक रह जाएगा ना, मनुष्याणाम सहस्रे, तो सारे जीव परमात्मा की तरफ क्यों नहीं चलते, उसकी व्याख्या फिर बाद में आएगी। अभी तो एक ज्ञान और विज्ञान का प्रसंग है पूरा। ये पूरा प्रसंग जितना पढ़ा, अपरा प्रकृति, अपरा और परा दोनों का जिसको समझ है वो है ज्ञानी, और दोनों प्रकृतियों का जो अधिष्ठान है परमात्मा को जो जानता है वो है विज्ञानी। उस परमेश्वर को जो जान ले वो है विज्ञान। परोक्ष ज्ञान का नाम है ज्ञान और अपरोक्ष अनुभव का नाम है विज्ञान। कार्य कारण की परंपरा तक जानता है तो ज्ञान, कार्य कारण दोनों का अधिष्ठान कौन है वो जानता है तो वो है विज्ञान।
अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों को समझ लेना ज्ञान है, और दोनों भगवान परमात्मा की हैं। वो परमात्मा मुझसे अलग नहीं हो सकता क्योंकि सर्वव्यापक है, ये समझ ले तो है विज्ञान। क्यों नहीं जान पाते लोग? भगवान कहेंगे माया के कारण। तो अगला प्रसंग वो आगे आएगा। आज हम लोग यहां पर विश्राम दे रहे हैं थोड़ा। अब कल से कठिन नहीं होगा, घबराना मत। हाँ। वैसे आज भी कठिन नहीं लगा मुझको, अगर समझे होंगे तो। एक परमात्मा परम सत्ता जिसको निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर आप भिन्न भिन्न नाम देते हो। फिर उसके बाद में एक माया प्रकृति अचिंत शक्ति, उसके बाद में उस माया के साथ में हिरण्यगर्भ बनता है, कल्पनाएं आती हैं। उसके बाद में फिर सारी सृष्टि बन गई, उसको अपना बना के बैठ गया विराट, 5 महाभूत, इसका नाम हो गया अपरा प्रकृति। वो प्रकृति भी जड़ है, प्रकृति से लेके 5 महाभूत तक ये सब जड़ हैं। सबके भीतर जो चैतन्य दिखाई पड़ रहा है वो है परा प्रकृति। अपरा और परा मिल के सारी सृष्टि बनती है। अर्जुन, मैं दोनों का स्वामी हूं, दोनों का मैं अधिष्ठान हूं। जो ये समझता है सो ही मुक्त हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये मैं साफ कहूं, ये सारे विषय गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे, आश्रमों की विद्या थी, सन्यासियों को पढ़ाया जाता था। सीधा कहूं सन्यासियों को, ऐसणात्रय न्यास वालों को। महापुरुषों की कृपा है, हमारी गुरु परंपरा का आशीर्वाद है। कम से कम आपको सुनने को मिल रहा है, समझ में आ जावे, धारण हो जावे, उद्धार हो जावेगा। सुनने को तो मिल रहा है, भाग्यशाली हो। इस बात पर गौर करना, मैंने साफ साफ कहा है, जो पुर्जा जिस मशीन का है वहां लगाओ तो सारी बात ठीक ठाक रहेगी ना, कि नहीं? चलेगा ना? अपने जीवन में भी देख लें, जो पुर्जा जहां का है वहीं लगाओ। तो शरीर कहां का है? दुनिया का। शरीर संसार का हिस्सा है। ये शरीर मां बाप से आया, 5 महाभूत खा के पला बढ़ा है। शरीर संसार को दे दो, लेकिन मैं जो भीतर चैतन्य स्वरूप हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो उनका हूं, अपने स्वामी का। अपना हृदय अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ो। जरा सा कोई कठिन नहीं उपाय, हमको तो बिल्कुल आसान लगता है, बस करने की चाह हो तो। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते